All right, let's pray and let's get started. तो चलिए हम प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। Father, we thank you for these days when we could spend time in your word. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिनों के लिए जहां पर हम आपके वचन पे समय बिता पाएं। And even as we spend this time together, और जब हम इस समय को एक साथ बिताएंगे, minister to us by your spirit. आपकी आत्मा के द्वारा हम पे सेवकाई कीजिए Let the word of God be written in our hearts by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सहायता से ये सारे वचन हमारे हृदय में लिखे जाने दीजिए। Lord, give us eyes that can see. और परमेश्वर हमें वो आंखें दीजिए जो देख सकते हैं, Give us ears that can hear. हमें वो कान दीजिए जो सुनने पाए, And give us hearts that can understand. और हमें वो हृदय दीजिए जिसमें समझ हो। And let the word of truth change our lives. और परमेश्वर जो सच्चाई का वचन है वो हमारे जीवन को बदल देने पाए By the power of your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा की सहायता से। We thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। We've been talking about who we are in Christ, और हम मसीह में कौन हैं इसके बारे में हम बात कर रहे थे। a very important spiritual truth और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक सच्चाई है that all of us must understand. जो हम सबको निश्चय ही समझना है And we have to live out of this. और इसमें जीना है। So the Christian life that we live out of our union with Christ. और जो मसीह जीवन जो हम जीते हैं वो हमारे मसीह में एक हो जाने के बाद जो जीवन है वैसा होता है। He is the vine, we are the branches. वह दाखलता है और हम उसकी शाखाएं हैं। His life flows through us. और उसका Flows जीवन through us. और उसका जीवन हम में से होके बहता है। And because of his life और उसके जीवन के कारण flowing through us, जो हम में से होके बहता है we are able to express more than what we have by ourselves. और हम उन बातों को हम ज्यादा दिखा प्रदर्शित कर पाते हैं जो हम में से ज्यादा है। The Bible tells us और बाइबल हमें बताती है that God has brought us into union with Christ. और परमेश्वर ने हमें मसीह में एकत्रित किया है, एकीकरण किया है। So spiritually we are one with Jesus. तो आत्मिक रूप से हम मसीह में एक हैं, We are in Christ. हम मसीह में हैं So in Christ we are a new creation. और मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। All things have gone. हर एक पुरानी बातें बीत गईं Everything has become new. और सारी बातें नई हो गई हैं। Amen. आमीन। And we are trying to understand what is our identity in Christ. तो हम वह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पहचान मसीह में क्या है And how we can live out of our life in Christ. और हम किस प्रकार अपना जीवन मसीह में व्यतीत कर सकें। In lesson number 3, और हम जब पाठ 3 को देखते हैं we said we are justified and made righteous. और हमने देखा कि हमको शुद्ध किया गया और हमें धार्मिक बनाया गया We are righteous in the eyes of God. और हम परमेश्वर के आंखों में हम धर्मी हैं There is no condemnation against us. और हमारे ऊपर कोई भी दोष या दंड की आज्ञा नहीं है। So when we go before God, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं we go without any sense of guilt, shame, or condemnation. और हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम किसी भी शर्म, किसी भी दोष या किसी दंड के बिना जाते हैं Because His righteousness is on us. क्योंकि उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर है। Amen? आमीन। So we can go boldly, anytime, directly to the Father. और हम निर्भय होकर जा सकते हैं सीधी रूप से उसके पास कभी भी, Because we are the righteousness of God. क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। And then yesterday we also started looking at the fact that we are sanctified and made holy. और हम लोगों ने ये भी बातों को कल देखा कि हमें शुद्ध किया गया और हमें पवित्र बनाया गया। That means God has set us apart for Himself. और इसका मतलब होता है कि परमेश्वर ने उसके लिए हम सबको अलग कर दिया है। You are a holy person. आप एक पवित्र व्यक्ति हैं। God has made you holy in Christ. परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है मसीह में। Because you are in Christ, क्योंकि आप मसीह में हैं, you are holy. आप पवित्र हैं। And because you are holy, क्योंकि आप पवित्र हैं, you live in holiness. तो आप पवित्रता में जिए।
Amen. आमीन। You're living out of what God has done for you in Christ. और मसीह में जो परमेश्वर ने किया है वैसा जीवन आप बिता रहे हैं। So let's finish that lesson. आइए उस पाठ को हम खत्म करेंगे This is lesson number 4, the application part of it. और हम देखेंगे अध्याय 4 और उसका उपयोग। Is that? Yeah. So what page number is that in Hindi? In English, it's page 18. In Hindi, it is. हिंदी में ये 19वें पेज पर है, Okay. 19वें पन्ने पर, और अंग्रेजी में 18 पेज पर। So because we are holy, let's quickly mention some things. तो हम जब पवित्र हैं तो आइए जल्दी से कुछ बातों पर हम मनन करेंगे। Our standards are different. जो हमारा मानक है वह भिन्न है, वो अलग है, How we live life और हमारा जो जीवन जीना है is different. वह अलग है। We are living by God's holy standards. और हम परमेश्वर के पवित्र मानक के अनुसार जी रहे हैं। For example, और उदाहरण के रूप में somebody in the world, they may say, every day you're allowed to speak 2 lies तो and कोई get angry 3 times. तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संसार में कहे कि आप 2 बार झूठ बोल सकते हैं एक दिन में और 3 बार आप गुस्सा हो सकते हैं। For them, that is their standard. तो उनके लिए वो उनका मानक हो जाएगा। So suppose in a particular day they only said 1 lie and what was that? They got angry only 2 times. That means they have done very well. तो इसका मतलब अगर उसने उन लोग उस व्यक्ति ने अगर दिन में 1 बार झूठ बोला और सिर्फ 2 बार ही गुस्सा हुआ तो उसके लिए अच्छी बात है ये। But for us, our standards are not like that. लेकिन हमारे लिए जो हमारा मानक है, हमारा जो दर्जा है वो ऐसा नहीं है। Our standards are God's standards. और हमारा जो दर्जा है वो परमेश्वर के दर्जे के अनुसार है। His standard is be holy, for I am holy. उसका दर्जा है कि तुम पवित्र बनो क्यों कि मैं पवित्र हूं। That means no sin is okay for us. Just अगर कोई पाप नहीं तो हमारे लिए बहुत भली बात है ये। we don't give ourselves even an excuse for 1 or 2 or 3 sins. तो हम अपने आप को बहाना नहीं बना सकते हैं कि 1 या 2 या 3 पाप के लिए। Our standards are God's standards. हमारा जो दर्जा है, जो मानक है, वो परमेश्वर का मानक है। Amen. आमीन। Our standards are described for us in the Word of God. और हमारा जो दर्जा है वह वर्णित किया गया है परमेश्वर के वचन में। We live by the standards of God's Word. और जिस प्रकार का दर्जा या मानक दिया गया है परमेश्वर के वचन में, हम उसी प्रकार ही जीते हैं। Notice it says in Romans 12 verse 1 and 2. और रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 और 2। Paul says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Verse 2, look at verse 2. It says, do not be conformed to this world, but be transformed. और दूसरा वचन देखिए, यह कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु नए हो जाओ। In the word that's used there is the word metamorpho. और जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया गया है वो है मेटामॉर्फो। It has the idea of how a caterpillar becomes a butterfly. तो वहां पे एक ऐसा चित्रण है कि वो एक छोटा कैटरपिलर कैसे वो तितली बटरफ्लाई बनता है।
So, some of you may have seen that. आपने देखा भी होगा। A caterpillar will crawl on some plant, और आप देखते हैं कि छोटा जो कैटरपिलर जो होता है it's like a little worm, वो छोटे कीड़े के समान होता है, looks a little ugly, थोड़ा सा भद्दा दिखता है, can't do much. कुछ भी नहीं कर पाता, It sits there and keeps on eating. और वहां पे वो बैठा है और वो सिर्फ खाते रहता है। But then what happens? फिर क्या होता है? It builds a little cocoon, और फिर वो एक कोकून बनाता है, and after some time, और कुछ क्षणों के बाद from that cocoon comes a beautiful butterfly. और उस कोकून से एक बहुत सुंदर तितली निकलती है। Butterfly can move everywhere. और जो तितली है वो हर जगह घूम फिर सकती है, It is so colorful. और वो बहुत रंगीन होती है। So here this verse is telling us, be transformed. That means be changed like this caterpillar into a butterfly. तो यहाँ जो वचन है वो हमको बताती है कि वो छोटे कैटरपिलर से आप जिस प्रकार तितली बनते हैं उस प्रकार आप बदल जाएं, आप में वो बदलाव हो। Amen. आमीन। Don't be conformed to this world. Don't be like a caterpillar stuck with the world. और ऐसा आप ना बने जो इस संसार में अटक गया है या उसमें खो गया है, But instead be so changed in your life, you're like that butterfly. तो इसके बजाय कि आप ऐसा बदल जाएं कि आप उस तितली के समान हो जाएं। Don't be conformed, but be transformed. तो इस संसार के सदृश ना बने, खो मत जाएं, लेकिन आप बदल जाएं। How? कैसे? By the renewing of your mind. आपके मनों के नए हो जाने से। So we have to start thinking differently. तो हमें अब दूसरी रीति से सोचना शुरू कर देना चाहिए, We should start thinking according to God's word. और हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी सोच को शुरू कर देनी चाहिए, We should start thinking according to who we are in Christ. और हमें यह सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हम मसीह में कौन हैं। Amen. आमीन। And as you start thinking like that, और जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं your whole lifestyle will change. तो आपका पूरा जीवन शैली बदल जाता है। Instead of being like the little caterpillar, वो एक छोटे कैटरपिलर के समान होता है, you'll be like that beautiful butterfly. और फिर आप एक बड़े एक सुंदर तितली के जैसे हो जाएंगे। Amen. आमीन। So God has made us holy. परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया। As we begin to renew our mind, और जब हम शुरुआत करते हैं अपने मनों को नए करने के लिए, our entire way of living will be changed. तो हमारा जीवन का जो तरीका जीने का होगा वो बदल जाएगा, We live by the standards of God. और हम परमेश्वर के मानक के अनुसार हम जीना शुरू कर देते हैं। You all with me so far? आप मेरे साथ हैं अभी तक? Yes. हाँ। The next point, and I'm skipping some verses here. You can, and I encourage you to read them. मैं कुछ वचनों को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, मैं उत्साहित करूंगा आपको कि इसको आप बाद में पढ़ लें। Next point is our values are different. जो हमारा मूल्य है वो भिन्न है, अलग है, Because we are a holy people. क्योंकि हम लोग पवित्र लोग हैं। Our things that are important जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, to us as God's people, जो हमारे लिए हम जो महत्वपूर्ण है, जो जरूरी है, they're very different from what the world values. तो वो बहुत अलग है जो संसार जिसको मूल्यवान मानता है। Our values are different. हमारा जो सिद्धांत है, हमारे जो सोच है वो अलग है। For example, उदाहरण के रूप में the world may say, you need to collect a lot of money, keep it all for yourself, don't give it to anybody. तो हो सकता है संसार आपसे कहे कि आप पैसे इकट्ठे करें, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करें, किसी को अपने लिए और किसी को ना दें। But in the kingdom of God, लेकिन we think different. लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम अलग रूप से सोचते हैं। In the kingdom, हम परमेश्वर के राज्य में, the Bible tells us it is more blessed to give than to receive. तो बाइबल हमें बताती है कि देना लेने से उत्तम है। So we are thinking differently. तो हम अब दूसरी रीति से सोच रहे हैं। In the Bible, Jesus taught us, give and it will be given to you. और बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। So in the world,
they say, keep everything for yourself. तो संसार कहता है कि सब अपने लिए रखो, सब अपने लिए रखो, But God says, for you, the values are different. लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपके लिए जो आपका सिद्धांत है वो अलग होना चाहिए। You give. आप देते हैं, आप देने वाले हो जाते हैं, You'll be blessed when you give. और आप आशीषित होते हैं जब आप देते हैं। Amen. आमीन। In the world, संसार the में world says, you need to somehow, make your way to the top and become very powerful. और संसार में ऐसा कहता है कि किसी भी तरह से आप ऐसा बन जाएं कि आप और ऊंचा उठ जाएं और आप बहुत सामर्थ्य या शक्तिशाली बन जाएं। But the Lord Jesus taught us, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? if you lose your life for my sake, you will find it. उन्होंने सिखाया कि अगर आप मेरे लिए अगर तू अपने जीवन को खो दोगे तो तुमको जीवन मिलेगा। So it's very different तो ये अलग बात है, from the way of the world. जो संसार की जो तरीका है उससे अलग है। Amen. आमीन। Because we are a holy people unto God. क्योंकि परमेश्वर की नजरों में हम बहुत ही पवित्र लोग हैं। We live by what He has said, not by what the world says. हम जीते हैं कि क्या उसने कहा, ना कि किस ये संसार ने कह रहा है। Our values are different. हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो सोच है वो अलग है। Number 3, तीसरा, living the set apart life will bring persecution and ridicule. और जो तीसरा बिंदु हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हम अलग रहने जब हम रहते हैं तो हमको सताव से होकर गुजरना पड़ता है। So Jesus warned us. तो यीशु मसीह सोचते हैं, He said, the world will hate you for my sake. वो कहते हैं कि संसार तुमसे घृणा करेगा मेरे कारण। So let's read that. John chapter 17. Sorry. Verses 13 to 19. यूहन्ना 17 का 13 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। Notice he said, but now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत से कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। Notice Jesus already said, तो यीशु मसीह ने पहले से ही कह रखा है, the world, verse 14, the world has hated them because they are not of the world. क्योंकि संसार ने उनसे घृणा की क्योंकि वो संसार के नहीं हैं। So as we live, अब जैसा हम जीते हैं, we are not of this world, हम इस संसार के नहीं हैं, and the world will hate us. और ये संसार हमसे घृणा करेगा। Not everybody is going to say, oh, I'm so happy you're following Jesus. और सब लोग नहीं कहेंगे कि हाँ मैं बहुत ही खुश हूं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। Some people may hate us because we are following Jesus. कुछ लोग हमसे घृणा भी करते सकते हैं क्योंकि हम यीशु के पीछे हो लिए हैं। Jesus already warned us. और ये यीशु मसीह ने पहले ही हमें चेतावनी दे दी है। Amen. आमीन। So as we live as holy people, और जैसा कि हम एक पवित्र लोग के जैसा जीते हैं, we must understand तो हमें यह समझना जरूरी है that living a holy life may bring persecution and ridicule. People will laugh at us. और पवित्र जीवन जीने का अर्थ होता है कि संसार के लोग आपको सताव करेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। Point number 4, चौथा पॉइंट देखेंगे, your testimony matters. और आपकी गवाही महत्व रखती है। It's important to live a life that nobody can find a fault with your life. और आप ऐसा जीवन जिए कि कोई भी अपनी उंगली या फिर आप में कोई दोष प्राप्त न कर पाए। Your testimony matters आपकी जो गवाही है वो महत्व रखती है, because you're a holy vessel. क्योंकि आप एक पवित्र पात्र हैं। Amen. आमीन। So be careful how we must be careful how we live our lives before God and man. और हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना है कि किस प्रकार अपना जीवन हम परमेश्वर और मनुष्य के नजर में बिताते हैं। And last point here, और अंतिम पॉइंट जो यहाँ पर है, this is a requirement to be a vessel of God. और यह एक
एक पात्र, परमेश्वर के पात्र का बनने का एक योग्यता है। as we walk in holiness before God, और जब हम परमेश्वर के सामने हम पवित्रता में होकर चलते हैं, uh, then God can use us as His instruments. तब जाके परमेश्वर हमें इस्तेमाल या उपयोग कर पाएंगे उसके औजार के जैसा। Just- Okay. All right, let's go to lesson number 5. आइए हम पाठ नंबर 5 पे जाएंगे। In lesson number 5, पाठ 5 में जाएंगे। we're going to learn about a few more things that belong to us in Christ. और हम और भी चीजों को सीखेंगे, कुछ और चीजों को सीखेंगे जो हमारा है मसीह में। Lesson number 5. पाठ 5, Ephesians chapter 1, verse 3. इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3 वचन। Ephesians 1, verse 3. Look at it carefully. आइए उसको ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। So underline the words in Christ. तो फिर से आप उस रेखांकित कीजिए, मसीह में। Notice those words in Christ. मसीह में जो शब्द है उसको आप रेखांकित कीजिए। So this verse is telling us something about what we have in Christ. और यह वचन कह रहा है कुछ ऐसी चीजों को जो हम पाते हैं मसीह में। What does this verse tell us? और यह वचन क्या कहता है? What is ours in Christ? हमारा क्या है मसीह में? Every spiritual blessing. सारी आत्मिक आशीषें हमारी है। So put your right hand up. अपने दाहिने हाथों को ऊपर उठाएं। Say this with me. मेरे साथ कहें, I have been blessed with every spiritual blessing in Christ. मसीह में सारी आत्मिक आशीषें मुझे दी गई हैं। Let's say it one more time. I have been blessed with every spiritual blessing in Christ. मसीह में मुझे सारी आत्मिक आशीषों से आशीष किया गया है। Amen. आमीन। Now let's think about that. तो आइए इसके बारे में हम सोचें। First of all, सबसे पहले look at this verse. It says, you have been blessed. It is already done. तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यहाँ कहता है कि आपको आशीष किया गया है। इसका अर्थ है कि यह काम पूरा हो चुका है। God has blessed you. He's already given it to you. और परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया है। इसका मतलब कि उसने आपको दे चुका है। Amen. आमीन। What has He blessed you with? Every spiritual blessing. और उसने आपको किस चीज से आशीष किया है? सारी स्वर्गीय आशीषों से, आत्मिक आशीषों से। No? Now, spiritual meaning, it's every blessing that comes from God. God is spirit. So every blessing that comes from God is already yours. तो आत्मिक का अर्थ है कि वो आत्मा है, तो सारी आशीषें आपको आत्मिक रूप से दी दे गई हैं जो परमेश्वर से आती है। Amen. आमीन। So put your right hand up. फिर से अपना दाहिना हाथ उठाएं। Say this with me. मेरे साथ कहें, Every blessing that God has is already mine. सारी आशीषें जो परमेश्वर ने दी हैं वह मेरी है। Amen. आमीन। It's already yours in Christ. वह आपका है मसीह में। So that does not, so I'm trying to understand that. It doesn't mean that when you want something from God, you have to twist His hand. God, give it to me, give it to me, give it to me. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो उसको आप उसकी बाह को मरोड़े और कहें कि परमेश्वर मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। You have to twist His hand so much. God, you have to give. और आप उसका हाथ इतना ज्यादा मरोड़े कि कहें कि परमेश्वर मुझे दे। If you don't give me, I won't leave you. और अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं।
He's already given it. वो सारी चीजें दे चुका है। So we are not fighting with God to get the blessing. हम परमेश्वर से लड़ नहीं रहे हैं आशीष को प्राप्त करने के लिए। He has already blessed you with every blessing that He can give. वह उन सारी आशीषों को वो जो वो दे सकता है, उससे वो आपको आशीष कर चुका है In Christ. मसीह में। So when you and I came into Christ, जब हम और आप मसीह में आए, God said, परमेश्वर ने कहा, every blessing that I have जो भी आशीषें मेरे पास हैं is yours. वो आपका है। Amen. आमीन। And God has enough supply. और परमेश्वर के पास देने के लिए बहुत है। Doesn't mean if He gives every blessing to one person, He has nothing for you or nothing for you. No. वो उसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ अगर आपको आशीष दिया पूरा तो उसके पास देने के लिए नहीं है और उसके देने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। God is infinite, और परमेश्वर अनंतकालीन है, limitless. उसके पास कोई सीमा नहीं है। So even if He gives every blessing to one person, He still has enough supply of every blessing to give each one of us. और अगर एक व्यक्ति को उसने अगर पूरी आशीषें दे दी हैं तो उसके पास बहुतायत की आशीषें हैं ताकि वो दे सके सबको। Amen. आमीन। So you must understand this. तो ये आपको जरूर समझना चाहिए, Because you are in Christ, चूंकि आप मसीह में हैं, every blessing that God has जो भी आशीष जो परमेश्वर के पास है is already yours. वो आपका हो चुका है। It's already yours. वो आपका हो चुका है In Christ, मसीह में, in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में। Amen. आमीन। Now, let's give an example. तो आइए हम एक उदाहरण देते हैं। Suppose you have a bank account मान लीजिए कि आपके बैंक में एक खाता है and somebody puts 1 lakh rupees in the account. और किसी ने वहां उसमें 1 लाख रुपया जमा करवा दिए। But you can be sitting outside the bank, आप बैंक के बाहर बैठे हो सकते हैं, hungry, भूखे, say, I have no money to eat, पैसे नहीं है खाने के लिए, my pocket empty. मेरा जो पॉकेट है वो खाली है, मेरी जेब खाली है। Monday can come, Tuesday can come, Wednesday can, you'll be sitting there starving. सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, बुधवार आ गया, हम वहीं बैठे हैं भूखे। What must you do? तो आपको क्या करना चाहिए? Money is where? In the bank. पैसा कहाँ है? बैंक में है। The money won't come out from the bank, come to you, get into your pocket. तो पैसा चलकर नहीं आएगा, आपके पास आएगा, आपके जेब में आ जाएगा। What must you do? तो आपको क्या करना चाहिए? You have to take the money out and use it. तो आपको पैसा निकाल के इस्तेमाल करना चाहिए, Correct? है कि नहीं? If you don't use it, you can be sitting outside the bank starving. अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप बैंक के बाहर भूखे ही रहेंगे। Now think about it in spiritual terms. तो अब इसको आप आत्मिक दशा में देखिए, In the spiritual realm, आपके आत्मिक दुनिया में देखिए। God has blessed you with every blessing that He has given it to you. परमेश्वर ने आपको आशीषित कर चुका है उस सारी आशीषों के से जो आपका है, He's given it. वो आपको दे चुका है। We are sitting here. हम यहाँ पे बैठे हैं। God, परमेश्वर, no blessing. कोई आशीष नहीं। What must we do? तो हमें क्या करना है? By faith, विश्वास से we must take it out. हम उसको बाहर निकालना चाहिए। So faith is the hand that takes it from the spiritual realm and brings it into our life in the natural realm. तो विश्वास उस आत्मिक दुनिया में जाके उसको लेकर आता है हमारे शारीरिक दुनिया में। You understand? आप समझ रहे हैं? For example, उदाहरण के रूप में, look at James chapter 1. और आप याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय देखिए। It's not there in the notes, so you have to turn in your Bible. यह नोट में तो नहीं है, तो आपको अपने बाइबल में देखना पड़ेगा। James chapter 1, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, let me
Hebrews, James. इब्रानी के बाद याकूब आता है। All right. चलिए And he says here, verse 5. If, पांचवा वचन, if any of you lack wisdom, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. James 1, 5-7. और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 5 से 7 तक पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान हैं, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य वह यह न समझे कि प्रभु से मुझे कुछ न मिलेगा। So think about one blessing, the blessing of wisdom. तो एक आशीष के बारे में सोचिए, ज्ञान की आशीष के बारे में। So on this side, on the earth, तो पृथ्वी पर इस तरफ let's say I need wisdom. मुझे अगर बुद्धि चाहिए, But God has already made his wisdom available. और परमेश्वर ने अपना बुद्धि ऑलरेडी हमारे लिए रख छोड़ा है। He has already blessed वो हमें आशीष दे चुका है us with every blessing, including the blessing of wisdom. और वह सारे आशीषों को और जो बुद्धि का आशीष है उसको भी दे चुका है। It's there वो दिया हुआ in है the spiritual realm, आत्मिक दुनिया में, in Christ. मसीह में। Now here on earth, और इस पृथ्वी पर I need wisdom. मुझे बुद्धि चाहिए। Maybe I need to solve a problem. हो सकता है कोई समस्या का समाधान करना हो, Maybe I need to find a solution. हो सकता है कुछ किसी का हल निकालना हो, Maybe I want to come up with some new idea, some new way of doing something. और हो सकता है कि हम किसी काम को करने के लिए नए तरीकों को कर सकते हो, सोच सकते हो। But what must I do to receive wisdom? तो उसको करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? On the other side, और दूसरी तरफ in the spiritual realm, और आत्मिक दुनिया में wisdom is there. बुद्धि तो है, God has wisdom. परमेश्वर के पास बुद्धि है, He's made it available for you and me. और हम सब के लिए उसने वो मुहैया करा चुका है। This verse says, ask in faith. तो यह वचन कहता है कि विश्वास से मांगो You receive it by faith. और उससे विश्वास से ग्रहण करो। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? So this is one example. और यह एक उदाहरण है। Like this, every blessing that God has, इसी प्रकार जितना भी आशीष जो परमेश्वर का है, the Bible says God has given it to you बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है in Christ. मसीह में। God is not holding it back from you. परमेश्वर उसको पकड़ के आपसे छोड़ के छुपा के नहीं रखता, He's not making it difficult for you and me to receive the blessings और वह that He has. और उसके पास जो आशीष है आपको और हमारे लिए वो कठिनाई से मिलने वाला बात नहीं बना रहा है। But He says you have to receive it by faith. वह कहता है उसको आप विश्वास से ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। Let's go back to Ephesians 1 verse 3. आइए हम फिर लौटेंगे इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय तीसरा वचन में। It says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. कोई पढ़ेंगे? Ephesians 1:3. इफिसियों का 1 का तीसरा। Is that same chapter 5? इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। सब प्रकार की आशीष दी है। धन्यवाद भाई। Amen. आमीन। So you must have an attitude of blessedness. तो आपका जो आचरण होना चाहिए वो आशीष प्राप्त किए हुए व्यक्ति के जैसा होना चाहिए। That means every time इसका मतलब कि सब समय हर घड़ी your attitude is, I am blessed. आपका जो आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि मैं आशीषित हूं। Whether things go well or things don't go well, I am blessed.
अगर चीजें अच्छी हो या ना अच्छी हो, मैं आशीषित हूँ। Whether I face a mountain or in the valley, I am blessed. या अगर मैं पर्वत पे हूँ या मैं घाटी पे हूँ, मैं आशीषित हूँ। Whether it's nighttime or whether it's day, I am blessed. या रात में या दिन में मैं आशीषित Why? हूँ। Why? क्यों? Because God said, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, He has blessed me with every spiritual blessing in Christ. और इसने हमें कहा है कि वह सारी आत्मिक आशीषों से हमें वह आशीषित कर चुका है मसीह में। You have to think like that. आपको इस प्रकार की सोच रखनी है, Have an attitude of blessedness. आपको इस प्रकार का आचरण व्यवहार रखना है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Put your right hand up. अपने दाहिने हाथ को ऊपर करें। Say this with me, please. मेरे साथ कृपया इसे कहें, I am blessed. मैं आशीषित हूँ। In the morning or in the evening, रात में या दिन में I am blessed. मैं आशीषित हूँ। सॉरी। When I face a mountain or in the valley, I am blessed. या मैं पहाड़ों पे या मैं घाटी पे हूं, मैं आशीषित हूं। When I have everything or when I have nothing, I am blessed. या मैं घटी में हूं या मैं कमी में हूं, मैं आशीषित हूं। Amen. आमीन। That's how you must think, तो इस प्रकार की सोच को आपको रखनी चाहिए that you are blessed. कि आप आशीषित हैं, Because your situation can change. क्योंकि आपकी जो अवस्था है वो बदल सकती है। God's word will not change. परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा, His word is true. उसका वचन सच्चा है। And in His word, He has said, He has blessed you with every spiritual blessing in Christ. और उसके वचन में उसने ये कहा है कि उसने आपको आशीषित किया है परमेश्वर के हर एक उस आत्मिक आशीषों से जो मसीह में है। Amen. आमीन। So that must be your attitude. और वह आपका आचरण होना चाहिए, That must be your faith. वह आपका विश्वास होना I चाहिए। am blessed. मैं आशीषित हूँ, I'm blessed coming in. I'm blessed going out. मैं बाहर जाते हुए आशीषित हूँ, मैं अंदर आते हुए आशीषित हूँ, I'm blessed every moment of every day. और हर एक क्षणों में रोज रोज मैं आशीषित हूँ, Because God has said in His word क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में इसे कहा है that in Christ कि मसीह में I am blessed with every spiritual blessing. कि मैं आशीषित हूँ प्रत्येक आत्मिक आशीषों से। Amen. आमीन। And by faith, you ask, by faith, you receive the blessing of God in your life. और विश्वास से आप मांगे, विश्वास से आप ग्रहण करें उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Now, whether you want a job, whether you whatever you need in life, you receive by faith. God has blessed me with it. और अगर आपको कोई जॉब की जरूरत है तो उसको भी आप रिसीव कीजिए विश्वास से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो दे चुका है। So every blessing that comes from God, क्योंकि सारी आशीष से परमेश्वर से आती है, and God takes care of every area of our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों को So वो the- देखभाल करता है। So the blessings of God cover every area of our lives. तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के हर एक पहलू का देखभाल करता है। Amen. आमीन। No, Jesus said, don't worry about what you're going to eat or what you're going to wear, because your heavenly Father knows you have need of these things. तो यीशु ने कहा कि तुम इसकी चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। Amen. आमीन। And He taught us, you seek first the kingdom of God, all these things will be added to you. God will give it to you. और उसने कहा है कि तुम पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो ताकि ये सारी बातें तुम्हें दे दी जाएगी। Amen. आमीन। So God is faithful. He will bless. परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आशीष करेगा। Right? But we must receive by faith, knowing that He has blessed us with every spiritual blessing. तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको ग्रहण करें विश्वास से, क्योंकि परमेश्वर ने वो वचन दिया है कि वो हमें आशीषित करेगा। Amen. आमीन। So in Christ I am blessed. तो मसीह में मैं आशीषित हूँ। Say this with me. इसको मेरे साथ कहें, In Christ मसीह में, इन क्राइस्ट, I am blessed with every blessing that comes from God.
जो आशीष परमेश्वर से आती है उससे मैं आशीषित हूं। Amen. आमीन। So think like that all the time. तो हर समय ऐसा सोचा कीजिए Right? Remember the scripture. और जो वचन है उसको याद रखिए। Secondly, दूसरी बात, we are enriched in everything by him. और हम धनी किए गए हैं उसमें। 1 Corinthians chapter 1 verses 5 to 7. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 5 से लेकर 7 तक Paul is writing to the Corinthians. पौलुस कुरिन्थियों को लिख रहा है। He says that you were enriched in everything by him, in all utterance and all knowledge. कि उसमें होकर तुम्हें हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। You are enriched by him. आप उसके द्वारा धनी किए गए। So you underline by him. तो आप फिर उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके द्वारा। So we're talking of what's happened to us in Christ, through Christ, because of Christ. और हम यहाँ पे इस बात को देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या घटा यीशु मसीह में, उसके द्वारा और उसमें होकर। So try to understand, try to understand this. तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। We are enriched in everything by him. तो हमें धनी बनाया गया सब चीजों में उसके द्वारा। In all matters of life, जीवन के हर एक बातों में, in everything, हर एक चीजों में, we've become richer, we've enriched by him. और हमको धनी बनाया गया उसके द्वारा। Example. उदाहरण के रूप में, Suppose मान लीजिए there's a man and a woman एक पुरुष और एक स्त्री है who are going to get married. और वह विवाह करने जा रहे हैं। Imagine one of them has nothing. तो कल्पना कीजिए कि उनमें से एक उसके पास कुछ भी नहीं है The other person has so much. और जो दूसरा व्यक्ति है उसको किसी बात की कमी नहीं है, उसके पास बहुत है। And they get married. और जब वो विवाह करते हैं, When they get married, जब वो विवाह कर लेते हैं, whatever they have becomes theirs together. और जो भी उनका है अब वह उन दोनों का हो जाता है, उन दोनों का। Everything that the one person has belongs to the other. और जो भी उस व्यक्ति का अकेले का होता है अब वो इसका भी हो जाता है। So the person who had nothing तो जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था is now enriched in everything because of the person who had everything. अब यह व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था उस व्यक्ति के कारण वो भी धनी हो गया जिसके पास बहुत कुछ था। Now imagine ourselves. अब हम अपने आप को कल्पना करें, We had nothing. हमारे पास कुछ नहीं था, But Jesus has everything. लेकिन यीशु के पास सब कुछ था। We had nothing. हमारे पास कुछ नहीं था। God took us. परमेश्वर ने हमें लिया He put us in Christ. और हमको वो रखा, And everything he has और जब वो मसीह में रखने के बाद जो भी उसका था now belongs to us. अब वो हमारा हो गया है। Amen. आमीन। So we are enriched in everything by him. तो हमको धनी बनाया गया सब चीजों में उसके द्वारा। Example. उदाहरण के रूप में, Maybe I don't have wisdom, not zero wisdom. हो सकता है कि मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, Christ- शून्य बुद्धि है। Christ is wisdom. मसीह ही बुद्धि है We are joined together with him. और हमें उसके साथ जोड़ा गया है So we are enriched और हमें धनी बनाया गया in that area by him. और उस क्षेत्र में हमको धनी बनाया गया। The wisdom of God can now flow through your life. और परमेश्वर की बुद्धि अब आपके जीवन से होकर निकलेगी। Amen. आमीन। So in any situation, तो किसी भी घड़ी में
When you look at yourself in the natural, you may say, I don't have it. जब आप इस पृथ्वी की दुनिया में देखते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, But you must remind yourself, तो उस समय आपको खुद को याद दिलाना है, I am enriched in everything by Him. तो मैं धनी बनाया गया हूं हर चीजों से, किसके द्वारा? Therefore, when I need something, I say, Lord, thank you. You are to me wisdom. You are to me my strength. You are to me my zeal, my love. Whatever I need, He is that to me. तो आपको जब किसी चीज की आवश्यकता है तो कहें कि परमेश्वर, आप में मुझे शक्ति है, आप में मुझे प्रेम है, आप में मुझे, मैं धनी बनाया गया, आप में मुझे जोश है। So my lack जो मेरी घटी है is completed वह पूरा किया गया in Him. उसके द्वारा, Amen. उसके द्वारा So, बढ़ती आई। put your right hand up. और अपना दाहिना हाथ उठाइए, Say this with me. मेरे साथ जोर से कहिए, In Christ, I am enriched in everything. मसीह में मुझे धनी बनाया गया सब बातों में। Let's say it again. In Christ, I am enriched in everything by Him. मसीह में मुझे धनी बनाया गया सब बातों में, उसमें होकर। Amen. आमीन। Now we have to live out of that. तो अब हमको वैसा जीना है। You know, when you, for example, उदाहरण के रूप में, suppose you have to go and speak in front of a big crowd. तो मान लीजिए कि आपको एक बड़ी भीड़ के सामने बात करना है, You've never done it before. पहले आपने नहीं किया है, Inside you're feeling very afraid, very scared. और आप अंदर से बहुत भयभीत, बहुत डरे हुए महसूस कर रहे हैं। Lord, I can't do this. आप कहते हैं परमेश्वर मैं नहीं कर सकता इसे। But लेकिन remember, याद रखें, in everything, हर एक बातों में you are enriched by Him. आपको धनी बनाया गया है उसके द्वारा। You say, God, I have no strength. कहिए परमेश्वर मेरा तो कोई शक्ति है ही नहीं, He is your strength. वो आपकी शक्ति है। Lord, I don't have any confidence to stand in front of those people. परमेश्वर मेरा कोई भी आत्मविश्वास नहीं है उन लोगों के सामने खड़े होने का, He is your confidence. वह आपका आत्मविश्वास बन जाए। Amen. आमीन। So you have to believe that. तो उसको आपको विश्वास करना है And you have to live out of that. और आपको उसी प्रकार जीना है। So you change your thinking. तो आप अपना सोचना बदल देते So हैं। Lord, I'm going to go. तो आप कहते हैं परमेश्वर मैं जाऊंगा, You are my strength. आप मेरे शक्ति हैं, You are my confidence. आप मेरे आत्मविश्वास हैं। Because in everything I am enriched by you because I am in you. और सारी बातों में मैं धनी बनाया गया हूं क्योंकि मैं आप में हूं। Amen. आमीन। That's how we have to pray. That's how we have to think. और इसी प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इसी प्रकार हमें सोच रखनी चाहिए, Because we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में हैं। Amen. आमीन। Okay. ठीक है। Any questions? We have 3 minutes and I have to give us a break. और 3 मिनट के अंदर मैं आपको मुझे ब्रेक देना है। Any questions तो कोई प्रश्न है कि आपके on पास these two things? इन दोनों चीजों में, दोनों बातों में? We are blessed with every spiritual blessing. हमें We are enriched by Him in everything. Any questions? और इन दोनों बातों में जो हमें धनी बनाया गया है मसीह में, और हमें आशीष किया गया है हर उस बुद्धि से, इसके लिए कोई प्रश्न है आपको? Yes. We are rich in God's word. Sorry. आपका प्रश्न क्या है? माइक दे दे, माइक दे। सॉरी, माफ कीजिएगा, माइक बोलिए। Yes, Pastor. Speak. Light again. We are rich in God's words, no? We are rich in God's word. वर्ड, शब्द,
वर्ड ना, हाँ वचन, Ah. आर वी रिच इन गॉड्स वर्ड? Yes, यही we, क्वेश्चन है ना, क्या मैं प्रभु के वचन में धनी हूँ, यह आप पूछ रहे हैं? yeah, if we read the word of God and feed on God's word, then we become rich in God's तो जब word. हम परमेश्वर के वचन से अगर हम अपने आप को भरते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में धनी पाए जाते हैं। Is that the question? I'm not sure I understood the क्या question. यही आपका प्रश्न था? Okay. Any other question? और कोई प्रश्न इस तरफ से, कोई प्रश्न? Okay. We'll go for 10-minute break. अभी हम 10 मिनट के अल्प विराम में जाएंगे We'll come back at 3 o'clock और हम 3 बजे वापस आएंगे and we'll finish this lesson and then we get into the next one. और फिर हम इस पाठ को खत्म करके दूसरे पाठ की ओर बढ़ेंगे। Thank you. धन्यवाद।